हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल एडवाइजर। जो आज का सेशन है ये करंट अफेयर्स के इश्यूज को लेके बनाया गया है। जो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट जिनका न्यूज़पेपर रेगुलर नहीं है और रिसोर्सेज फिक्स नहीं है कि कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, तो उन सारे इश्यूज को डील करने के लिए और टू यू नो ओवरकम द फियर ऑफ करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 मैंने ये सेशन बनाया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना टाइम देना है और करंट अफेयर्स को किन किन सोर्सेज का यूज करके हमें तैयारी करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो करंट अफेयर्स हैं इनको पढ़ना कैसे है, बिकॉज ये एक मिथ रहता है कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है प्रीलिम्स में, बट द रियलिटी इज दिस, द स्टैटिक इज द किंग इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो इन सभी इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। लेट्स स्टार्ट विथ कि करंट अफेयर्स की वेटेज कितनी है प्रीलिम्स के एग्जाम में। इस चीज का कोई एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। द रीजन इज, ये एब्सोल्यूट नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि हम करंट अफेयर्स को देखते कैसे हैं वो मैटर करता है। आफ्टर एवरी एग्जाम कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन 40 थे, कोई बोलते हैं 60 थे, कोई बोलते हैं कि सारा का सारा पेपर ही करंट अफेयर से लिंक था। इट मींस हाउ वी लुक एट द क्वेश्चंस एंड लिंक इट विद द करंट अफेयर्स, उससे नंबर वेरी करेगा। बट अकॉर्डिंग टू माय रफ एस्टिमेट कि 30 to 40 और अप्रोक्सीमेटली 30% पेपर जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। और वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो अगर करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस स्टैटिक से कम है, वैसे है, तो हाउ टू ऑब्जेक्टिवली एलोकेट टाइम फॉर दैट सेक्शन। भाई तैयारी करनी है तो टाइम भी तो उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप करंट को ज्यादा टाइम दोगे तो स्टैटिक सफर होगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, राइट। जब टाइम लिमिटेड है तो हमें प्रोपोर्शनेट टाइम देना पड़ेगा जितना उसका वेटेज है एग्जाम में, और किस टाइप का वेटेज है ये हमें समझना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के लिए ये तो लिख लो कि स्टैटिक इज द किंग। अगर आपके बेसिक्स बुक्स के बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका एग्जाम कोई भी क्लियर होने से नहीं रोक सकता। बट करंट अफेयर्स को हमें कैसे पढ़ना है वो हम आगे देखते हैं। करंट अफेयर्स को हमें स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर 2024 में एक क्वेश्चन आया था एथिक्स कमेटी को लेके, वो जो एथिक्स कमेटी को लेके जो क्वेश्चन था, तो हमें देखना है कि वो एथिक्स कमेटी न्यूज में थी तो पूछा गया। तो एथिक्स कमेटी वैसे स्टैटिक का पार्ट है, बट पॉलिटी में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो भी टॉपिक्स न्यूज में हैं वही जो टॉपिक स्टैटिक में है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब तुम उस क्वेश्चन को स्टैटिक बोल लो, चाहे करंट अफेयर्स बोलो, चाहे कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बोल लो, कोई भी नाम दे दो, पर इंपॉर्टेंस इज दिस कि स्टैटिक से लिंक्ड वो क्वेश्चन है। और जब हम प्री की तैयारी में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें करंट अफेयर्स को ब्लाइंडली नहीं पढ़ना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। आपने बहुत सारी कंपाइलेशंस देखी होंगी जिसमें एनवायरमेंट का जो स्पीशीज का पार्ट है उसमें 500 स्पीशीज दे दी जाती हैं, और 500 स्पीशीज के 100 फैक्ट्स दे दिए जाते हैं। तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर दोज नंबर्स ऑफ स्पीशीज, और उसमें से क्वेश्चन आने हैं 1, 2 या 3। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो करना नहीं है, पर उसके लिए हमें इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ याद नहीं रहेगा। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपनी कंपाइलेशन से ये दिखाने के लिए कि हमारे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, या बच्चों के फोमो को टैकल करने के लिए इतनी बड़ी कंपाइलेशन बन जाती हैं, पर उसका हमारे एग्जाम के बेनिफिट में इतना रोल नहीं है। हमें यह समझना होगा। Then what is the right strategy? The question arises, what is the right strategy for this current affairs part? पहली बात, हमें इतने रिसोर्सेज नहीं पढ़ने हैं
because it is sheer wastage of time, because we have limited number of time. So more importantly, when we try to understand कि जब हम इतने ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो देन वी बिकम इंफॉर्मेशन गैदर, देन वी मिस द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि भाई प्रीलिम्स के एग्जाम में एनालिसिस की इंपॉर्टेंस है। आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और एनालाइज और एक्सट्रापोलेट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, रेदर देन बिकम्स अ काइंड ऑफ अ पीडीएफ कलेक्टर, कि जितनी पीडीएफ है सभी की सभी हमारी टैब में होनी चाहिए, सभी सारी की सारी बुक्स हमारे टेबल पे होनी चाहिए, उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो जो एनालाइजिंग पार्ट है प्रीलिम्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद टू डेवलप एन एप्टीट्यूड, जो प्रीलिम्स को एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। पहली बात, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर इज अ मस्ट थिंग। इस चीज को तो आप समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर इज अ मस्ट थिंग, स्पेशली फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, क्योंकि जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में होते हैं उन्होंने न्यूज़पेपर्स पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया होता है, 2 साल न्यूज़पेपर पढ़ लिया होता है, उनके लिए प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। बट जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर की। तो आप किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे आगे कि हम कैसे इस चीज पे पहुंचते हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं और जो न्यूज़पेपर है और रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज विल हेल्प यू टू क्लियर द करंट अफेयर सेक्शन ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। तो पहली बात कि न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। देन क्वेश्चन अराइजेस कि न्यूज़पेपर मस्ट क्यों है। तो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस है बिकॉज कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है, कि जब न्यूज़पेपर आता है देन इफ यू एंगेज एक्टिवली देन इट हेल्प्स यू टू डेवलप अ एनालिटिकल एबिलिटी एंड यू रिमेन टच कि क्या हो रहा है। यूपीएससी के एग्जाम में यू हैव टू गिव 365 डेज, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि जिसका पहली बार में हो जाए, तो इतना टाइम 365 डेज, इफ यू रीड योर स्टैटिक बुक्स इट बिकम्स मोनोटोनस। न्यूज़पेपर गिव्स यू दैट ए काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म कि आप डे टू डे अफेयर्स में एंगेज रहते हो, और इसी के लिए न्यूज़पेपर को एक एक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए, नॉट अ पैसिव रीडिंग की न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़पेपर एग्जाम वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर को और लोग भी पढ़ते हैं, तो इट मींस कि एग्जाम के लिए उसके पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। सो डोंट यूज न्यूज़पेपर्स फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग, कि एक चीज करनी है हमने कर दी, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको न्यूज़पेपर उठा के सर्च भी करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा और वो आपको करना भी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लिंकेजेस एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इश्यूज। आई मीन जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक न्यूज में है और ये इंपॉर्टेंट है। हमने एथिक्स कमेटी का एग्जांपल देखा, अगर तुम एथिक्स कमेटी को स्टैटिक में पढ़ते हो पर उसको ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूज में है, तो न्यूज़पेपर से वो इश्यू सामने आते हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। और मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली आफ्टर 2021 एग्जाम। तो ये कहना कि प्रीलिम्स और मेंस एक काइंड ऑफ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये गलत होगा। तो मेंस की प्रिपरेशन हेल्प करती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें जो डाटा सेट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन नीडेड होती है उनको आंसर करने के लिए, वो आपको सभी के सभी तो नहीं आ सकते। तो उसको सॉल्व करने के लिए इफ यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा सेट बट आपने उसको एनालिटिकली यू हैव डन अ रिसर्च ऑन दैट, उससे आपका एक काइंड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है, उससे वो हेल्प होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो ये बोला जाता है कि देयर इज अ काइंड ऑफ हैक्स टू क्लियर प्रीलिम्स एमसीक्यूज,
वो एक्चुअली लॉजिकल एबिलिटी है एक कैंडिडेट की जिसने एक इंफॉर्मेशन गैदर की, उस इंफॉर्मेशन के पीछे उसने लॉजिक्स लगाए और उन्हीं लॉजिक्स को वो जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे लगा रहा है। इट इज नॉट जस्ट कि आपने को ब्लाइंडली 10 हैक्स फॉलो किए और जाके पेपर में सारे के सारे अप्लाई कर दिए और यू क्लियर कट ऑफ। ऐसा नहीं है, वो प्रोसेस है पूरा और आपको लगाना पड़ेगा। वो लास्ट में जो वीडियोस आएंगी प्रीलिम्स से पहले कि ऐसे ऐसे करके प्री का एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर ऐसे ही होता तो सभी के आ जाते ना उतने मार्क्स, तो फिर तो कट ऑफ शुड बी वेरी हाई। पर आप देखो कट ऑफ कितनी जाती है, अब तो बिलो 100 अप्रोक्सीमेट 90 जाने लग गई है। तो इट मींस यू कैन नॉट क्लियर प्रीलिम्स बाय अप्लाइंग दोस हैक्स। उनके पीछे जो लॉजिकल एबिलिटी है, लॉजिकल गेसिंग की जो पावर है, वो डेवलप इन प्रोसेस से होती है और हमें वो करना है। बट जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यूज में है। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन टॉपिक्स को नोट करते रहें अपने नोटपैड में, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैंने न्यूज़पेपर में इन टॉपिक्स के बारे में सर्च किया है, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ के इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि मैंने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड आई एम अवेयर कि क्या हो रहा है, तो मैं उन टॉपिक्स को लिख के जब अपनी मंथली या ईयरली कंपाइलेशंस पढ़ूं तो मेरे को समझ में आए कि ये टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट और मैंने पढ़े हुए हैं। और मंथली कंपाइलेशंस एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस ना बने, रेदर आपका जो एनालिसिस किया हुआ है उसको जस्ट एक रिवाइज करने का सोर्स बन जाए। एंड दिस इज द वे कि हमें ऐसे करंट अफेयर्स को कवर करना है। और आई विल एडवाइज कि तुम ईयरली कंपाइलेशंस को फॉलो मत करो, मंथली को फॉलो करो। नॉट बिकॉज कि ईयरली और मंथली में कुछ डिफरेंस है, बट द रीजन इज दिस, द इंफॉर्मेशन दैट यू एक्वायर उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है और मंथली ईयरली कंपाइलेशंस बिल्कुल लास्ट में आती है एंड द प्रेशर at that point of time will not be suitable to process that information। क्योंकि बच्चे अगर PT 365 आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दैट, आप पढ़ लोगे 2 महीने में, उसको प्रोसेस नहीं कर पाए तो फिर उसका एग्जाम में बेनिफिट क्या होगा। आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप इस साल का एग्जाम प्रीलिम्स का उठा के मैप करो कंपाइलेशंस के साथ किसी भी इंस्टीट्यूट की, यू विल नॉट फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप सर्च करो ना, पीडीएफ को खोल के सर्च करके पेपर को सर्च करो, वो आपको कीवर्ड ही नहीं मिलेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस है कि हमें उन सोर्सेस को अपनी इंफॉर्मेशन प्लस एनालिसिस के लिए और लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए पढ़ना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ना है। सो आई विल एडवाइज कि आप मंथली पढ़िए, उसको प्रोसेस करिए और उस एप्टीट्यूड को डेवलप करिए। इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, मस्ट, बट जो पेपर में इंफॉर्मेशन है ये मान के चलिए और ये एक्सेप्ट करिए कि वो सारी की सारी आपको नहीं पता होगी, बट फिर भी तो हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना ही है। 80 to 85 अप्रोक्सीमेट 90 क्वेश्चंस तो हमें करने ही है। तो दैट लिमिटेड इंफॉर्मेशन को जब हम अप्लाई करने की पावर डेवलप करेंगे तो एग्जाम सिंपल होगा। ना क्वेश्चन अराइजेस कि जो न्यूज़पेपर पढ़ना है उसके लिए क्या प्रोसेस करना है। फर्स्ट थिंग इज दिस, न्यूज़पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि यू रिमेन इन टच कि क्या हो रहा है मेरे अराउंड, यू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम कि मेरे को पता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स यू टू डेवलप क्यूरियोसिटी, डेली थिंग्स होंगी, डेली सर्च करोगे, डेली यू विल ट्राई टू अप्लाई योर माइंड, इससे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम। और जब तुम ये न्यूज़पेपर और जब हमने पीवाईक्यू का पिछला सेशन देखा था और इनकी लिंकेजेस को डेवलप करने की आपकी जब ये पावर डेवलप होगी, देन द कंपाइलेशन बिकम इजी एंड मोर इफेक्टिव फॉर यू। क्योंकि कंपाइलेशंस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, उसमें से क्या सुटेबल है हमारे लिए वो हमें पढ़ना है। वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए आपको न्यूज़पेपर्स प्लस पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे। और करंट अफेयर के सोर्सेज को अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि
बहुत डाउट रहता है कि सर कौन सा करें, ये अच्छा है वो अच्छा है। तो मेरा मानना है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि न्यूज़पेपर आपको जो पढ़ना है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, बिकॉज दैट न्यूज़पेपर इज मोर इंक्लाइंड टू द यूपीएससी प्रिपरेशन। आप देखिए उसका यूपीएससी स्पेशल वाला पार्ट और एक्सप्लेन पार्ट बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस काइंड कैन बी प्रेफर्ड ओवर हिंदू। बाकी आपकी अपनी चॉइस है क्या फॉलो करना है, बट न्यूज़पेपर से आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ, आपको मेंस के लिए कोई की पॉइंटर्स मिलते हैं, कोई कोट मिलती है, कोई डाटा फैक्ट मिलता है, कोई केस स्टडी मिलती है, अब उसके लिए नोटबुक रखिए और बनाइए, बट उसके नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। एंड व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर, इट शुड नॉट बी अ पैसिव एक्सरसाइज। मैंने पहले डिस्कस किया है, यू हैव टू सर्च थिंग्स, यू हैव टू सी मैप्स, गूगल, सब कुछ करना है, उसको एक एक्टिव प्रोसेस बनाना है। और इस एक्टिव प्रोसेस से यू विल बी एबल टू डेवलप अ कंसेप्ट। और आपको ये भी पता लगेगा, इफ यू यूज इंटरनेट एंड रीड देम, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी। जो प्रोसेस बड़ा स्टैटिक बुक्स पढ़ पढ़ के बंदा बोर हो जाता है, उसको ब्रेक करेगा और क्यूरियोसिटी से एग्जाम को एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस बना देगा। एंड टॉपिक्स विच आर इन बुक्स आपको बैकवर्ड लिंकेजेस करनी है। सो जो टॉपिक न्यूज में है उसको स्टैटिक से लिंक करना, उसको पीवाईक्यू से देखना, और देखना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स में किस टाइप की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हम वो डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज को कैसे पढ़ना है अपकमिंग स्लाइड्स में। तो हमने आपको बताया कि नोटपैड, यू राइट टॉपिक्स इन न्यूज। आपको पता है कि ये 100 टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, ये न्यूज में है, और इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी है, ताकि आपको ये फॉर्मूला रहेगा कि टॉपिक मिस हो जाएगा। कंपाइलेशंस को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा था करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। और जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसे कॉन्फिडेंस आएगा। और एक लास्ट थिंग, व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, टू सॉल्व एमसीक्यूज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स इज आल्सो अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखिए, उनकी एक मंथली कंपाइलेशन होती है 150 क्वेश्चंस की। इफ यू सॉल्व अराउंड 1200 और 1500 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स, तो इससे क्या होगा, आपका उस करंट अफेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा उनसे, और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब आता है कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए करंट अफेयर्स के पार्ट में। एक होता है कि जब व्हेन यू फॉलो मल्टीपल कंपाइलेशंस, इंफॉर्मेशन का एंड नहीं है, ये बात आप समझ लो। एक कंपाइलेशन पढ़ोगे तो दूसरी कंपाइलेशन आ जाएगी, दूसरी पढ़ोगे तो तीसरी आ जाएगी, तीनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हर एक कोचिंग का अपना वे है टॉपिक्स को देखने का। एक ए इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बी को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उनको रिप्रेजेंट, उनको इंफॉर्मेशन को डालने का तरीका अलग है। बट आपको जो न्यूज़पेपर से आपने टॉपिक्स इकट्ठे किए हैं और आपकी जो मंथली कंपाइलेशंस हैं, आप उनको करिए किसी एक इंस्टीट्यूट की, और उस पर एक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। वो गलती मत करिए कि मेरे को 500 स्पीशीज पढ़नी है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। दैट विल बी अ टोटली अ फ्रूटलेस एक्सरसाइज। उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। और आपको जब न्यूज़पेपर ना पढ़ना बहुत गलती है, और ये समझना कि प्री के लिए सिर्फ फैक्ट्स पढ़ लो एग्जाम हो जाएगा, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ability to apply that information in the exam is the crux and key to clear the prelims exam. Now question rises कि हम करंट अफेयर के सोर्सेज को पढ़े कैसे। लेट्स सपोज आपकी एक कंपाइलेशन में एक ऐसा टॉपिक दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को आपको प्रीलिम के हिसाब से पढ़ना है, तो ट्राई कि आप इंफॉर्मेशन को जो की पॉइंटर्स हैं उनको 1 2 3 मार्क करिए, और उसकी साइड में उसको 1 2 3 मार्क करके छोड़ दीजिए, और पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में वहां पे लिखिए। जैसे यहां पे हमने देखा कि मेजर आउटकम्स ऑफ COP16 सॉरी, कैली फंड बनाया, परमानेंट सब्सिडरी बॉडी बनाई, कन्विंग बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया। जब आपने ये उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, वो आप नहीं भूलोगे, आप ये फैक्ट्स ही भूलोगे, और यूपीएससी फैक्ट्स पे ही खेलेगा। फिलॉसफी अगर
कुछ गलत दी तो वो आप पकड़ लोगे उसको। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने इकट्ठी की 1 2 3 फॉर्मेट में, उसको लिखो और रिवाइज के लिए सिर्फ यही पढ़ो फिर उसके टाइम जब आप रिवीजन पे आओगे। और जब प्रीलिम का एग्जाम होगा तो आपके ये नोट्स हेल्प करेंगे, जो इन चीजों का क्रक्स होंगे। आपको इस चीज को रट्टा नहीं लगाना है, आपको इसको इससे इंफॉर्मेशन निकालनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और उसको याद करना है। दीज विल बी योर शॉर्ट नोट्स जो कंपाइलेशन पे ही बनेंगे। और जो टॉपिक कंपाइलेशन में कवर नहीं होगा वो आपने नोट पैड में लिख रखा है, आप उसको सर्च करोगे और उसको अपने कंपाइलेशन में ऐड कर दोगे कि ये मेरा एक और टॉपिक हो गया जो कंपाइलेशन में कवर नहीं है। पर इसमें PYQ और न्यूज़पेपर्स हेल्प करेंगे आपको इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे प्रोसेस करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए कुछ स्मार्ट तरीके भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फाइंड सम इंफॉर्मेशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आप उसकी फोटो खींचिए, अपने फोन में एक गैलरी में एक फोल्डर बनाइए, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और उसको जैसे टाइम मिलता है उसको रिवाइज करते रहिए। अपनी वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करिए, क्योंकि जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जब प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो वो वॉइस नोट्स जो आपने खुद ही बनाए हैं, किसी टॉपिक को समझा आपने और खुद बोला, उसको तुम अगर सुनोगे तो वो एक इंटरेस्टिंग वे हो जाता है, सिंपल वे हो जाता है चीजों को रिवाइज करने का। एंड ऑलवेज कीप पॉकेट डायरीज विद यू, कि ताकि जो फैक्ट्स हैं, इकोनॉमी में कुछ फैक्ट्स हैं तो उनको याद करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स हैं तो पॉकेट डायरीज इज हेल्प कि आप उसको टाइमली रिवीजन करते रहिए। आर्ट एंड कल्चर को आप आज पढ़ोगे और पेपर से 15 दिन पहले पढ़ोगे तो आउटकम ऑफ स्टडिंग 15 डेज बिफोर द एग्जाम बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उस टाइम ये चीज बड़ी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट में, हिस्ट्री में, तो इन चीजों को समझना है। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि हम जो ये फैक्ट्स पढ़ेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, मैंने बोला आपको 1 2 3 फॉर्मेट में, ये हम कैसे करें? तो आपको समझ में आएगा जब आप PYQ देखोगे कि देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस जो किसी टॉपिक पे आप पूछोगे खुद, और PYQ विल बी हेल्पिंग यू कि UPSC के किसी टॉपिक पे पूछने का तरीका क्या है। और जब वो आप डेवलप करोगे PYQ देख के और सेम आप किसी टॉपिक पे अप्लाई करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हर टॉपिक का एक कुछ पैरामीटर्स होंगे जो आप उस पे क्वेश्चन करोगे इस टॉपिक पे कि ये व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, हाउ इज दिस, ये उससे कैसे डिफरेंट है, क्या लिमिटेशंस हैं, तो टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपको वो क्वेश्चन आस्क। और दूसरी बात, ये कंपाइलेशन में सब कुछ कवर नहीं होता। एक टॉपिक है जिसमें 60% कवर है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको 40% अपना दिमाग लगा के गूगल से सर्च करके इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, वो आपको करनी पड़ेगी। एंड प्रायोरिटाइजिंग कि भाई कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ कंपटीशन। और जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे एंड डूइंग दोस थिंग्स व्हिच गिव यू लेस आउटकम्स, तो वो फिर आपकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और इन अदर वर्ड्स की ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा। तो जो भी न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे थे या बहुत इर्रेगुलर थे, तो स्टार्ट इट नाउ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। जो आपका पीछा बैकलॉग्स हैं, आप कंपाइलेशंस उठाइए, एक कंपाइलेशन से उसको कवर कीजिए, उस पे कंपाइलेशन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाइए, क्योंकि जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आने वाले मंथ्स का, तो आपको कंपाइलेशन पे कम टाइम लगेगा। अब जब आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े थे तो आपको कंपाइलेशन पे ज्यादा टाइम लगेगा, और वो लगाना पड़ेगा ताकि टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली और एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग तैयार हो पाए, ना कि सिर्फ कंपाइलेशन को पढ़ पाए। एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिनके नहीं हुए, और जिनके हुए हैं कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। ट्राई टू इनकलकेट कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे कैसे इकट्ठी करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, और दीज थिंग विल हेल्प, क्योंकि राइट नॉलेज इन अ राइट मैनर और अ राइट टाइम is the key to get a success in this exam. So that is it for today. We will see you soon in the next session. Thank you so much.